ऑफिस में मैं अपने काम में लगा हुआ था। मेरी सौतेली माँ चांदनी का मुझे फोन आया। अरे सचिन, पिछले 3-4 दिन से तुम रात को मेरे बेडरूम में आ रहे हो। क्या बात है? क्या कारण है? बताओ तो सही। मैंने सुबह भी तुमसे पूछना था लेकिन तुम ऑफिस जाने की जल्दी में थे, इसलिए पूछ नहीं सकी। अब बताओ। तो दोस्तों, ये कहानी आप सुन रहे हैं मधु लव स्टोरीज चैनल पर। मेरा नाम सचिन है। मेरी सौतेली माँ का नाम चांदनी है। 6 महीने पहले पापा से उनकी शादी हुई थी। हालांकि उनको मैं अपनी माँ नहीं मानता था, क्योंकि माँ तो माँ होती है और सगी माँ ही माँ कही जा सकती है। वैसे तो मैं पापा के दोबारा शादी करने के काफ़ी खिलाफ था, क्योंकि अब 2 साल में तो मेरी अपनी शादी होने ही वाली थी। लेकिन पापा नहीं माने। मैं भी क्या कर सकता था, शायद उन्हें ज़रूरत महसूस होती होगी। घर में कोई औरत होनी ही चाहिए। इस कारण उन्होंने शादी कर ली थी। वैसे भी वो थोड़े रंगीन टाइप के थे, तो मुझे पता था कि पापा को ज़रूरत पड़ेगी। तो इस कारण उन्होंने शादी कर ली थी। लेकिन मैंने उन्हें अपनी सौतेली माँ ही माना था, सगी माँ नहीं माना था। और मैं उनको चांदनी जी कहकर बुलाता था। जी हाँ, चांदनी जी यही कहकर उनको मैं बुलाता था। उन्हें बुरा लगता था कि मैं उनका नाम बुलाता हूँ। वो कहती थी कि मम्मा बोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने कहा नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो सकती, मैं तो आपको चांदनी जी ही बोलूँगा। लेकिन दोस्तों, बात तो समय की है जब एक बार हमें किसी पार्टी में जाना था। पापा बाहर गए हुए थे। उन्हें आ तो जाना चाहिए था, लेकिन बाहर उन्हें कुछ ज़्यादा दिन उस काम में लगने वाले थे। तो उनका फ़ोन आ गया। वो मुझे कहने लगे कि देखो सचिन, मम्मा को पार्टी पर ले जाना, क्योंकि मैं तो अभी आ नहीं पाऊंगा। मैंने कहा ओके पापा, मैं उन्हें ले जाऊंगा। लेकिन मुझे इस समय परेशानी ये लग रही थी कि मैं तो अपनी मम्मा यानी कि अपनी सौतेली माँ शालिनी जी के साथ कहीं जाता भी नहीं था। ना जाने मैं उनसे दूर रहना क्यों पसंद करता था, लेकिन अब मुझे मजबूरी में उनके साथ जाना था। मैंने उन्हें बोला कि चांदनी जी, पापा का फ़ोन आया था, वो तो आ नहीं पाएंगे। आप तैयार हो जाइए, हम दोनों पार्टी पे चलेंगे। तो वो काफ़ी खुश होकर कहने लगी कि सच में सचिन चलोगे? मैंने कहा हाँ हाँ चलूँगा चाँदनी जी। तो वो कहने लगी, चाँदनी जी मत बोला करो, मुझे या तो मम्मा बोलो या सिर्फ़ चाँदनी बोलो। मैंने कहा नहीं, मन में रिस्पेक्ट है आपके लिए, चाँदनी जी ही बोलूँगा। तो वो कहने लगी ओके, मैं रेडी होकर आती हूँ। लेकिन दोस्तों, बात तो उस समय हैरानी वाली हो गई जब वो तैयार होकर आई। गुलाबी रंग की ब्यूटीफुल गाउन ड्रेस में वो इतनी कयामत लग रही थी कि बस मैं तो देखते ही उनका दीवाना हो गया था। इतना प्यारा गाउन और इतनी प्यारी वो खूबसूरत, जैसे संगमरमर जैसा बदन हो। पीछे बैकलेस उनकी ड्रेस थी और फ्रंट में भी काफ़ी डीप था। काफ़ी ब्यूटीफुल वो लग रही थी। मैंने पहली बार उनको इस रूप में देखा था। ज़्यादा सज-धज कर वो ऐसी लग रही थी, जैसे कोई परी आकाश से उतर कर आई हो। उन्हें मैं देखता रह गया। फिर वो मुझे कहने लगी, "क्या देख रहे हो?" मैंने कहा, "बस आज आपको ध्यान से देख रहा हूँ।" तो वो आँखें बंद करके कहने लगी, "देख लो, मैं वही हूँ, जिससे तुम बात भी नहीं करना चाहते।" लेकिन अगले ही पल मुझे ध्यान आ गया कि हमें पार्टी में जाना है। मैं उनको लेकर पार्टी में चला तो गया, लेकिन मेरी नज़रें हमेशा उनके ऊपर ही टिकी रही थी और इस बात को वो जानती थी। उन्हें एहसास था कि मैं उन्हें देख रहा हूँ। मुझे अब लग रहा था कि बस अब मुझे उनकी ज़रूरत है, एक ऐसा साथी जो हमें प्यार दे सके। कुछ मेरी उम्र ऐसी थी और मुझे किसी से कभी प्यार भी नहीं हुआ था, तो मुझे लगा यहाँ बात बन सकती है। दोस्ती के नाते ही मैं उनसे हर बात शेयर करना चाहता था। ना जाने वो रात मेरे लिए क्यों हसीन बन गई थी। वो यादगार रात मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात थी। रात को 2 बजे हम पार्टी से आए थे। वापस आकर मैंने उन्हें कहा कि आप थक गई होंगी। वो कहने लगी, हाँ थक तो गई हूँ, बस अब चेंज करके सो जाऊंगी। तो उन्होंने उस समय गाउन ड्रेस चेंज कर ली थी, नाइटी डालकर वो सो गई थी। मैं उन्हें देखता रहा। उसके बाद जब मैं अपने बेडरूम में आकर सो गया तो मुझे लगा उन्हें एक बार फिर से देखने जाना चाहिए, क्योंकि उस ड्रेस में वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। नाइटी में वो सोई हुई थी। मैं उन्हें फिर से देखने गया। तो ऐसे 3-4 दिन बीत रहे थे। डेली मैं उनको रात में देखने जाता था। मुझे ये भी था कि मेरी सौतेली माँ है, उनकी केयर भी ज़रूरी है। अब मन में न जाने क्या-क्या ख़्याल आने लगे थे। पापा अभी आए नहीं थे। तो ऐसे ही अगली सुबह मैं ऑफ़िस में बैठा हुआ था। ध्यान में तो वही थी, चाँदनी, चाँदनी, चाँदनी। तभी उनका फ़ोन आ गया। वो कहने लगी, "सचिन ऑफ़िस में हो?" मैंने कहा, "जी, चाँदनी जी ऑफ़िस में हूँ।"
तो वो कहने लगी, एक बात पूछनी है। मैंने कहा पूछिए। वो कहने लगी कि जब से तुम मेरे साथ पार्टी में गए हो, उसके बाद 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ, तुम डेली रात को मेरे बेडरूम में आते हो। क्या कारण है? बताओ मुझे आज। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहने लगी नहीं बताना पड़ेगा, मैं झूठ नहीं बोल रही और मुझे पता है तुम आते हो। फिर मैंने कहा सच बात यह है कि आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ। आप अच्छी सोच की हो, अच्छी नेचर की हो, वैसे भी आप सुंदर हो, बस आपको दोस्त बनाना है। तो वो खुश होकर कहने लगी, अरे यार तो ये बात पहले बोलनी थी ना। एक्चुअली में मुझे भी एक ऐसे दोस्त की तलाश है जो मेरे साथ कर सके। तुम्हें पता है टाइम स्पेंड करना अच्छी बात होती है। कोई ऐसा साथी हो जो प्यार दे सके, जिससे अपनी फीलिंग्स को शेयर किया जा सके। तुम्हारे पापा वो तो यहाँ होते नहीं, महीने में 20 दिन वो बाहर होते हैं। मुझे तो शादी के बाद वो सुख नहीं मिला जिसके मैंने सपने लिए थे। हालांकि मैंने पहले ही शादी की है, तुम्हारे पापा की दूसरी है, लेकिन मुझे पता था कि वो चीज़ मुझे नहीं मिलेगी और तुम्हें भी पता है कि उनमें वो बात नहीं है। मैंने कहा वो बात तो आप ठीक बोल रहे हो कि उनमें वो बात नहीं है, इसी कारण वो ज़्यादा बाहर ही बिजी रहते हैं। उन्हें पता है कि वो आपको खुश नहीं रख पाएंगे। वैसे भी अपने ऑफिस के काम से उनको बाहर रहना ही पड़ता है। अब वो मेरे साथ खुलकर बात करने लगी थी। फिर मैंने उन्हें बोला कि आप घर में इस समय क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगी कि बस बेडरूम में हूँ, थोड़ा रेस्ट कर रही थी। फिर वो मुझसे कहने लगी, अगर जल्दी आ सकते हो तो आ जाओ, दोपहर में खाना खाने बाहर चलते हैं। मैंने कहा श्योर, दोपहर में बाहर ही चलते हैं। तो मैं घर दोपहर में आ गया था। होटल में हम दोनों खाना खाने गए थे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। एक प्यारा दोस्त जो आगे जाकर मेरी ज़िंदगी में मुझे सब कुछ देने वाला था। दोपहर में हम घूमते रहे, लंच करके हम उसके बाद पार्क में चले गए। रात का खाना भी हमने होटल में ही खाया था। उसके बाद देर रात क्लब में गए। उसके बाद रात को 12 बजे जब हम घर में आए, तो उस समय वो कहने लगी कि आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन है। इतनी खुशी तो मुझे अपनी शादी की पहली रात में भी नहीं हुई थी। मैं मुस्कुराकर उन्हें कहने लगा, सच में यार चांदनी तुम काफ़ी प्यारी हो। वो कहने लगी अच्छा जी, अब तुम पर उतर आए। तो मैंने कहा वो तो उतर ही जाना था, कहकर मैंने उन्हें गले से लगा लिया था। अच्छी फीलिंग्स के साथ हो गया था, क्योंकि होना ही था। मुझे पता है जब कोई अच्छा लगता है, कोई प्यारा लगता है, जिसके लिए मन में कोई एहसास जाग उठता है, तो वो चीज़ तो हो ही जाती है, नॉर्मल बात है। हमें सोते सोते रात के 3 बज चुके थे और मुझे सुबह ऑफिस में जाना था, लेकिन अगले दिन मैंने छुट्टी कर ली थी। मैंने उन्हें बोला कि चलिए कहीं बाहर का प्रोग्राम बनाते हैं, शिमला चलते हैं या जयपुर चलते हैं। तो वो कहने लगी बस तुमने मेरे मन की बात कह दी, जयपुर चलते हैं। उसके बाद हम 4 दिन के लिए जयपुर में चले गए थे। जिंदगी का हर पल हमने अच्छे से एंजॉय किया था। उन्हें भी खुशी थी और मुझे भी उनका पूरा साथ मिल रहा था। वो अच्छे से साथ देती थी। जहाँ भी हम घूमने जाते वो मस्ती से हर काम करती थी। मुझे पता था कि उन्हें खुश भी रखना है। वैसे पापा का फ़ोन आता था कि मम्मा का ध्यान रख रहे हो, तो मैं इतना ही बोलता था कि हाँ मैं घर पर उनका पूरा ध्यान रख रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए, ऑफिस का पूरा काम करके ही आप वापस आइए। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, तो पिंक सिटी जयपुर में हमने काफ़ी दिन लगाए थे। अच्छे से ज़िंदगी का वो मज़ा हमें मिला था जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे आ ही जाते हैं जिनके बारे में हमने सोचा नहीं होता। तो चांदनी जो कि मेरी सौतेली माँ थी लेकिन अब मेरी जान बन चुकी थी, यानी कि एक प्यारा दोस्त वो बन चुकी थी जिनके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। वैसे भी जब ज़िंदगी में कोई प्यारा लगने लग जाता है तो उसके बारे में ही सोचा जाता है। उसके ख़्यालों में डूबकर इंसान कुछ भी कर सकता है और हम तो करते ही थे। वापस आए तो वो काफ़ी खुश थी। वापस आकर भी मैं एक दिन घर ही रहा था, क्योंकि ऑफ़िस से मुझे छुट्टियाँ मिल ही गई थी। एक दिन हमने आराम किया था, आराम भी क्या मस्ती हो गई थी। उसके बाद मैं अपने ऑफ़िस जाना शुरू हो गया था, लेकिन ऑफ़िस से सीधा घर आता था, क्योंकि मुझे पता था कि कोई तो है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। बस यही खुशी थी कि अपनी सौतेली माँ की मैं अच्छे से सेवा कर रहा था, क्योंकि अच्छे से करना ये मेरी आदत थी। जो करता था मैं अच्छे से ही करता था। सौतेली माँ की मैंने जी भरकर सेवा की। अब मेरे लिए वो ज़िंदगी का खूबसूरत एहसास थी। चाँदनी ने मेरी ज़िंदगी को इतना प्यारा बना दिया था कि मुझे उनके अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। तो दोस्तों,
मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी मस्त कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।